नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी कवर करने वाले हैं। और ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसने कि स्ट्रिप्ड पायजामा पहना हुआ है। स्ट्रिप्ड पायजामा यानी कि जिस पर धारियां हों, धारीदार जो है पायजामा उसने पहना हुआ है। और इस बच्चे के ऊपर जो है एक नॉवेल भी बनी है। इस नॉवेल का नाम है द बॉय विथ स्ट्रिप्ड पायजामाज। क्लियर? तो आज जो हम लोग जो है यही नॉवेल कवर करने वाले हैं या फिर यही स्टोरी जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि आपको स्टोरी समझ में आती है तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नॉवेल को। ये जो नॉवेल है एक जर्मन बॉय की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडियन हो गए, इसी प्रकार से जर्मनी में जो रहता है वो जर्मन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक जर्मन बॉय है जो कि इसका नाम है ब्रूनो। जर्मनी का एक बच्चा है जिसका जो एज है वो है 8 साल, 8 ईयर्स ओल्ड वो जो है बच्चा है, इसका नाम है ब्रूनो। क्लियर? ये ब्रूनो के ऊपर ही जो है स्टोरी घूमती रहेगी, इसके फ्रेंड के ऊपर जो है स्टोरी घूमती रहेगी। तो जो 8 साल का बच्चा है जर्मनी का, उसका नाम है क्या? ब्रूनो। उसके फादर का नाम है क्या? है राल्फ। इसके फादर जो है, इस बच्चे के फादर वो क्या है? मिलिट्री ऑफिसर है। जर्मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। जर्मनी में क्या है? उसके फादर मिलिट्री ऑफिसर है। और वो कहां पर मिलिट्री ऑफिसर है? नाजी पार्टी के मिलिट्री ऑफिसर एट जर्मन नाजी पार्टी। जर्मन नाजी पार्टी के एक मिलिट्री ऑफिसर है उसके फादर, और उनका नाम क्या है? राल्फ। इसी प्रकार से इसकी मदर है, उसकी मदर का नाम है वो है एल्सा। इसके बाद जो है इसकी एक सिस्टर है, उसका नाम है ग्रेटल। ठीक है। लड़के का नाम है, बॉय का नाम है ब्रूनो। उसके फादर का नाम है राल्फ, जो कि क्या है? मिलिट्री ऑफिसर है। कहां पर? जर्मन नाजी पार्टी में वो मिलिट्री ऑफिसर है। इसके बाद इनकी एक सिस्टर है, सिस्टर का नाम है ग्रेटल। क्लियर है? इतने कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इनके जो है इस बच्चे के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी होते हैं जो कि घर पर रहते हैं। अब राल्फ जो है अपनी ड्यूटी गया हुआ होता है और वहां उसे पता चलता है कि उसका जो है प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन की बात सुनकर वो काफी खुश होता है। घर पर आकर वो बात बताता है कि मेरा जो है प्रमोशन हो चुका है। ऐसे में उसकी वाइफ जो कि एल्सा होती है वो भी काफी खुश होती है। और अब जो है उन्हें जर्मनी में ही कहां से कहां शिफ्ट होना पड़ता है? बर्लिन से जो है पोलैंड में शिफ्ट होने का तैयारी उनको करनी पड़ती है। ऐसे में वो उनकी जो एक बेटी है वो है ग्रेटल, वो तो इस चीज के लिए रेडी हो जाती है। बर्लिन से जो है पोलैंड जाने के लिए रेडी हो जाती है। कौन? ग्रेटल। लेकिन जो बच्चा है ब्रूनो 8 साल का, वो काफी सैड होता है, काफी दुखी होता है। वो नहीं जाना चाहता, अपने बर्लिन को छोड़कर जो है पोलैंड नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको दुख होता है कि यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा और वहां पर मुझे फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे, नए फ्रेंड बनाने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे में जो है ब्रूनो जो होता है वो रेडी नहीं होता है पोलैंड जाने के लिए। लेकिन जैसे तैसे उसके फादर जो उसको कन्वेंस करते हैं, उसके फादर उसे समझाते हैं कि हमें जब भी हमारे कंट्री को, हमारे देश को हमारी जरूरत होती है तो हमें जो है उसके लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। इस प्रकार से उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। और फाइनली जो ब्रूनो होता है वो अपने पेरेंट की बात यानी कि अपने फादर की बात मान लेता है, राल्फ की बात मान लेता है, और वो जो है बर्लिन से पोलैंड जाने के लिए रेडी हो जाता है। क्लियर? यानी कि यहां से जो है एक ही बार में ग्रेटल तो जाना चाहती है कहां? पोलैंड में, लेकिन ब्रूनो नहीं जाना चाहता है पोलैंड। क्लियर है? लेकिन फाइनली जो है ब्रूनो भी वहां पर जाने के लिए फिलहाल रेडी हो जाता है। अब वहां पर जाने के बाद जो है उसका जो प्रमोशन होता है, उसका प्रमोशन कौन सी पोस्ट पे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस राल्फ का जो प्रमोशन, पहले क्या था? राल्फ मिलिट्री ऑफिसर एट जर्मन नाजी पार्टी, ये था मिलिट्री ऑफिसर था। कहां पर था? जर्मन नाजी पार्टी का। जब उसका प्रमोशन होता है पोलैंड में, तो पोलैंड में उसका प्रमोशन कहां होता है? उसका प्रमोशन होता है एज अ कमांडिंग ऑफिसर। किस चीज का कमांडिंग ऑफिसर? ऑशविट्स कैंप का कमांडिंग ऑफिसर। पोलैंड में जो है ऑशविट्स कैंप बना हुआ है, उसका कमांडिंग ऑफिसर किसको बनाया जाता है? राल्फ को बनाया जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पोलैंड में इसका ट्रांसफर हो रहा है, किसका? राल्फ का। राल्फ का ट्रांसफर कहां हो रहा है? पोलैंड में। पोलैंड में कहां पर?
ऑशविट्स कैंप बने हुए हैं, उस ऑशविट्स कैंप में जो राल्फ की पोस्ट दी गई है वो क्या दी गई है इस बार, कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि जो ऑशविट्स कैंप है पूरी के पूरा जो कंट्रोलिंग होगा वो किसका होगा उस पर, अब जो है राल्फ को उसकी जो है ध्यान रखना है, पूरी की पूरी कंट्रोलिंग करना है, और वहां पर जो भी एक्टिविटी होती है वो किसके कंट्रोलिंग में होगी, राल्फ के कंट्रोल में होगी। क्लियर। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि ये ऑशविट्स कैंप क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन, इसका पूरा बोलते हैं हम लोग ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, इस बात को अब थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक्चुअली है क्या। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की पूरी स्टोरी है, और यहां पर क्या हुआ था कि उस टाइम पर हिटलर था, वहां का जो तानाशाह था जर्मनी का, वो जो है उसने काफी सारे हजारों जो है ऑशविट्स कैंप बनाए हुए थे जर्मनी में। वो किसको मारने के लिए, वहां पर किसको रखने के लिए बनाए गए थे, वहां पर जो जूविश लोग होते थे, जूविश धर्म के जो लोग होते थे, जूविश धर्म के लोग होते, एक टाइप का धर्म होता है जूविश, उन जूविश धर्म के लोगों को जो है ये लोग मानते थे कि ये हमारे दुश्मन है। हिटलर ने उन जूविश लोगों को कैदी बनाने के लिए, बंद रखने के लिए उन्हें फिर जो है मारा जाता है, कैदी रखा जाता है, उनको काम करवाया जाता है, सर्वेंट एज ए सर्वेंट उनसे काम करवाया जाता है, जूविश लोगों से काफी ज्यादा काम करवाने के बाद जब लगता है कि बेकार है ये, तो उनको जो है फिर उनको जो है भट्टी में जला दिया जाता था जिंदा। इस प्रकार से जो हिटलर था बहुत बड़ा तानाशाह था, उसके बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा तानाशाह एक्चुअली ये होता है कि पूरा के पूरा कंट्री पर उसका राज होता है, ना वो पत्रकार या जो मीडिया होती है उन पर भी, जो उनको भी अपने अकॉर्डिंग जो है कोई न्यूज नहीं छापने देता है, वहां पर इलेक्शंस नहीं होते हैं, यानी कि जो वो चाहता था वो हर कुछ करवा सकता था। तो ऐसे में जो है हजारों उसने कैंप लगवा के रखे थे जर्मनी में, जहां ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जूविश लोगों को वहां पर पकड़कर कैद रखा जाता था, उनको मारा जाता था, गैस जिंदा भट्टी में केमिकल्स वगैरह गैस वगैरह डाल के उनको जिंदा भट्टी में उबाल दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो उन्हीं कैंप में से, जो हजारों कैंप बनाए गए थे हिटलर के द्वारा, उन्हीं कैंप में से ये जो ऑशविट्स कैंप था पोलैंड में, वो सबसे खतरनाक कैंप था। उसका जो ट्रांसफर किया गया राल्फ का, कहां ट्रांसफर किया गया, पोलैंड में उसका ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये कैंप किसने बनाए हुए थे, हिटलर ने बनाए हुए थे हजारों कैंप। और राल्फ का जो ट्रांसफर हुआ पोलैंड में हुआ, कहां पर हुआ, ऑशविट्स कैंप में हुआ। ऑशविट्स कैंप जो था पोलैंड का, वहां का जो जर्मनी का सबसे खतरनाक कैंप था। इस कैंप के अंडर में लगभग 40 कैंप और आते थे, यानी इस कैंप के अंडर में 40 और अलग अलग कैंप होते थे, और सबसे खतरनाक कैंप इसे ही माना जाता था जहां पर राल्फ का ट्रांसफर हुआ था। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो है ये पूरी की पूरी फैमिली जो है साथ में ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर नहीं आए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है इनको अलग जो है घर दिया जाता है रहने के लिए, बहुत ही शानदार जो है घर दिया जाता है रहने के लिए इस फैमिली को। अब जो है ब्रूनो स्टार्टिंग में देखता है अकेला पड़ जाता है, धीरे धीरे जो है स्टार्टिंग में वो खुद से टाइम पास करने की कोशिश करता है, अकेला जो है घर के अंदर गेम्स वगैरह खेलता है, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। वहां पर उनके घर में सिक्योरिटी के लिए एक और पर्सन होता है, उस पर्सन का नाम होता है कॉटलर, सरनेम याद है मुझे, ऐसा कुछ नाम है उसका, उस पर्सन का नाम है कॉटलर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कॉटलर। ये पर्सन जो है उनके घर में रहता था एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, इनकी राल्फ की ध्यान रखता था, राल्फ की सिक्योरिटी करता था वो, साथ ही इसकी फैमिली की सिक्योरिटी करता था। कौन करता था, कॉटलर। बहुत ही खतरनाक पर्सन था ये कॉटलर। तो यहां जो है एक बात बता दूं मैं आपको कि राल्फ और जो कॉटलर होते हैं, ये जो है जूविश लोगों से बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से नफरत करते थे। ठीक है, राल्फ और कॉटलर जो है जूविश लोगों से बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप से जो नफरत करते थे। यहां पर जो है बच्चों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, ग्रेटल को और ब्रूनो को इस बारे में नहीं बताया गया होता है कि जूविश लोगों के साथ हम लोग क्या करते हैं इस टाइप से। एल्सा को भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस कैंप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जब इस घर में आया जाता है, सभी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर इस घर में रहती है। एल्सा को कोई पता नहीं होता है कि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। ये बच्चा जो है घर में धीरे धीरे टाइम पास कर रहा होता है, खेल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों के बाद जो है ये बच्चा बोर होने लग जाता है काफी ज्यादा घर के अंदर अकेले। हम लोग भी घर के अंदर यदि रहेंगे तो हम लोग खुद भी बोर होने लग जाएंगे। ऐसे में बच्चा जो है घर से बाहर थोड़ा सा निकलता है और वहां पर गार्डन में झूला झूल रहा होता है। झूला झूलते हुए जो है वो एक दिन क्या होता है, झूले से गिर जाता है, उसको छोटी मोटी जो है चोट लग जाती है।
चोट लग जाती है और ऐसे में वहां पर इस घर में एक और बूढ़ा आदमी भी रहता है। जहां पर पोलैंड में जो घर है, जहां पर एक फैमिली रहने के लिए आई हुई है, इस घर में, इसी घर में जो है एक बूढ़ा आदमी जो कि एज ए सर्वेंट वहां पर काम कर रहा होता है, वो बंदा होता है पॉवेल। ये रहा यहाँ पर पॉवेल नाम है इसका। ये भी कौन है? ज्यूस है ना, ज्यूस है ये इसका नाम है क्या है? पॉवेल। ये एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन एट होम। ये बंदा जो है पॉवेल, ये एक ज्यूविश है, ठीक है। ये कहां पर रहता था? इसी घर में रहता था और यहां पर ये एज ए सर्वेंट काम करता था। क्लियर? अब जब ब्रूनो जो है झूला झूल रहा होता है, वो गिर जाता है वहां पर, उसको छोटी हल्की फुल्की जो है चोट लग जाती है। तुरंत वहां पर जो है पॉवेल पहुंच जाता है। पॉवेल जो है उसको जो है फर्स्ट एड यानी कि छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है उसको जो है ट्रीट करता है ब्रूनो को। उसका जो है जो भी मरहम पट्टी होता है वहां पर उसको लगाता है और जो है उसको बोलता है कि रिलैक्स, कुछ ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है। ऐसे में ब्रूनो एक्चुअली उस टाइम पर जो है ब्रूनो की जो मदर होती है एल्सा, वो वहां पर अवेलेबल नहीं होती है, कहीं बाहर गई हुई होती है या फिर घर से कहीं बाहर कुछ काम के लिए गई होती है। तो ऐसे में ब्रूनो उसको बोलता है, किसको? पॉवेल को बोलता है कि मुझे जो हॉस्पिटल ले चलो। तो यहां पर पॉवेल इसको बोलता है ब्रूनो को कि ये जो है ज्यादा बड़ी कोई चोट नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो ब्रूनो बोलता है पॉवेल को कि यदि मेरी मम्मी यहां पर होती है, मेरी मदर यहां पर होती, तो मुझे जरूर हॉस्पिटल लेकर जाती और मुझे मेरा ट्रीटमेंट करवाती। ऐसे में पॉवेल ने कहा कि मैं खुद जो है एक डॉक्टर हूं, और उसकी आंखों से जो है एकदम से आंसू आने लगते हैं। पॉवेल की आंखों से क्या होने लग जाते हैं? आंसू आने लग जाते हैं, राइट। अब ऐसे में जो है ब्रूनो भी शॉक्ड रह जाता है कि यार ये यदि डॉक्टर है तो यहाँ पर एज ए सर्वेंट, यहाँ पर एज ए नौकर का यहाँ पर काम क्यों कर रहा है? दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है पॉवेल ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और चुप हो जाता है, अपनी बात को वहीं पर खत्म कर देता है, क्योंकि उसको मरना नहीं है ना आगे कुछ बताकर, तो वहीं पर रुक जाता है। ऐसे में कुछ देर बाद उसकी ब्रूनो की मदर आती है, घर पर आती है, और ऐसे धीरे से जो है ब्रूनो अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ पर गिर गया था और पॉवेल ने मुझे जो है ट्रीट किया, या मेरी जो है यहाँ पर मरहम पट्टी वगैरह जो किया है, इस टाइप से। ऐसे में एल्सा जो है उसको थैंक यू बोलती है। किसको? एल्सा जो है थैंक यू बोलती है, किसको? पॉवेल को, और उसके प्रति जो है सिंपैथी गेन करती है, सिंपैथी जताती है उसके लिए कि थैंक यू वेरी मच और XYZ जो भी उनको उसको बोलना होगा। तो उसको अच्छा लगता है कि यार चलो पॉवेल ने जो है मेरे बेटे की हेल्प करी। ये ज्यूस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्यूस होता है। अब जो है वो ठीक हो जाता है और 1-2 दिन बाद वापस से जो है उसको बोरिंग लगता है ब्रूनो को बोरिंग लगता है। तो वो अपनी घर की जो खिड़की है, जो खिड़की से वो ऊपर चढ़ के जो है झांक रहा होता है, खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है। उसे जो है थोड़ा सा दूरी पर जो है कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि पायजामा पहने हुए घूम रहे हैं, स्ट्रिप्ड पायजामास पहने हुए घूम रहे होते हैं वहां पर। तो ब्रूनो को ऐसा लगता है कि यार मुझे जो खिड़की से दिखाई दे रहा है वहां पर कहीं दूर जो मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं। उसको क्या फील होता है कि वहां पर उसे खेत दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा समझा कि खेत दिखाई दे रहा है और वहां पर काफी सारे फार्मर्स जो है घूम रहे होते हैं। तो उसे जो है वहां जाने की इच्छा होती है, किसको? ब्रूनो को। वो जो है खिड़की कूद कर जो है वहां पर जाने की कोशिश करता है, और वहां जो है बाउंड्री खींची गई होती है। कोई ना तो इस पार से उस पार जंप कर सकता है, ना ही कोई उधर उस पार से उस पार इलीगल तरीके से जंप कर सकता है, राइट। वहां पर गेट तो होगा ही सही, लेकिन वो जो है लॉक होता है, वहां पर जा नहीं सकते। तो वो जो है बॉर्डर के वहां पर पहुंच जाता है, फेंसिंग की हुई होती है वहां पर। ये मान के चलें कि एक कांटेदार तारों की एक फेंसिंग की गई होती है, जो कि ना तो कोई अंदर से बाहर डायरेक्टली आ सकता है विदाउट परमिशन, या कोई बाहर से अंदर जा सकता है। तो वो जो है बॉर्डर के वहां पर खड़ा हो जाता है जाकर। वहां पर उस बॉर्डर के वहां पर जैसे ब्रूनो जाकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि बॉर्डर के अंदर साइड में जो है वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है। उस बच्चे का नाम होता है शैम्यूअल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो भी कौन होता है? ज्यूविश होता है। ये बच्चा क्या होता है? शैम्यूअल इसका नाम है। ये बच्चा भी ज्यूविश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पॉवेल था, ये भी ज्यूविश होता है ना। तो ये जाकर ब्रूनो जो है वहां पर जाकर बात करता है शैम्यूअल से, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है कि है तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, या XYZ जो भी इनकी बातचीत होती है। तो इनकी बातचीत होती है और ये लोग शेक हैंड करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है ब्रूनो डेली जो है खिड़की जंप करके जो है ब्रूनो से मिलने वहां पर चले जाया करता था, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी वहां पर। और ब्रूनो जो है घर पर अकेला बोरिंग फील करता था, तो वहां कुछ देर के लिए वो चले जाता था, उससे बातचीत करके उससे मिलकर जो है वापस से आ जाता था। क्लियर? अब जो है क्या अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है कि राल्फ का बर्थडे पार्टी होती है।
कहाँ गई भाई राल्फ, कहाँ गया भाई राल्फ, ये रहा राल्फ है यहाँ पर। राल्फ का एक दिन जो है बर्थडे पार्टी रखता है अपने घर में, और वहां पर जो है राल्फ बर्थडे पार्टी रखता है। ऐसे में बर्थडे पार्टी के दिन क्या होता है कि जो ब्रूनो है वो देखता है कि उसके घर में एक बच्चा जो है प्लेट वगैरह जो है या साफ सफाई कर रहा होता है, प्लेट्स वगैरह या जो भी वहां पर है साफ सफाई कर रहा होता है घर की। तो जब उसे पता चलता है ब्रूनो को, जैसे ही उसको देखता है कि यार ये तो शैम्यूएल है, शैम्यूएल मेरे घर में प्लेट्स वगैरह साफ कर रहा है, इस टाइप से उसे एकदम से दिखता है, वो एकदम से शॉक रह जाता है। ठीक है, अब वो काफी खुश होता है शैम्यूएल को अपने घर में देखकर। ऐसे में ब्रूनो जो है शैम्यूएल को कुछ खाने के लिए देता है। ब्रूनो जो है शैम्यूएल को कुछ खाने के लिए देता है, ब्रेड, मान लीजिए ब्रेड उसने खाने के लिए दी, वो जो है शैम्यूएल उसे तुरंत ही खाने लगता है, क्योंकि वो ब्रूनो और ये दोनों फ्रेंड बन गए थे, तो उसने खाने के लिए दिया, शैम्यूएल उसे खाने लग गया। इसी बीच जब वो शैम्यूएल जो है कुछ खा रहा था, इसी बीच वहां पर पहुंच जाते हैं ये भाई साहब। कौन पहुंच जाते हैं? कॉटलर पहुंच जाता है वहां पर। वो देखता है कि शैम्यूएल भैया क्या खा रहा है, शैम्यूएल भाई क्या खा रहे हो। कॉटलर कौन है? सिक्योरिटी पर्सन है इनकी फैमिली का। और ये किससे नफरत करता है? कॉटलर और राल्फ किससे भयंकर नफरत करते हैं? जूविश लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो कॉटलर ने देखा कि शैम्यूएल वहां पर कुछ खा रहा है। कॉटलर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाया उसको कि तुमने यहाँ आकर जो चोरी वगैरह कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो यहाँ जो है शैम्यूएल एकदम से शॉक रह गया, डर गया। शैम्यूएल ने कहा कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये जो ब्रेड थी या ये जो खाने की चीज थी वो मुझे किसने दी? मेरे फ्रेंड ने दी, जिसका नाम क्या है? ब्रूनो। ब्रूनो ने मुझे जो है खाने के लिए ब्रेड दी, मैंने इस टाइप से कोई चोरी नहीं की है। कॉटलर ने तुरंत जो है ब्रूनो से पूछा, क्या ये ब्रेड जो है तुमने इसे खाने के लिए दी? तो वहां पर ऐसे जब कॉटलर ने ब्रूनो से पूछा तो ब्रूनो एकदम से डर गया। डर के मारे जो है ब्रूनो ने क्या कहा कि नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं कौन है, मैंने इसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। ऐसे में उसको कॉटलर ने उसको काफी ज्यादा मारा, पीटा काफी ज्यादा, उसको वापस से कैंप भेज दिया गया। ठीक है, कैंप में भेज के भी उसको काफी ज्यादा मारा गया, है ना। ठीक है, अब जो है ऐसे में ब्रूनो काफी ज्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो डर गया था इस टाइप से, सैड हो गया। वो जो है वापस से अगले दिन जो है वापस से कैंप जाता है, खिड़की जंप करके, विंडो जंप करके वापस से वहां पर जाता है। शैम्यूएल उसको वहां पर नहीं मिलता है, शैम्यूएल बॉर्डर के वहां पर नहीं बैठा हुआ होता है। दूसरे दिन फिर जाता है, नहीं मिलता है। तीसरे दिन फिर जाता है। इस टाइप से कुछ दिन के लिए रेगुलर हो जाता है, वहां पर उसको शैम्यूएल नहीं मिलता है। तो ब्रूनो वापस से लौट कर आ जाता है, उसका वहां पर फ्रेंड नहीं मिलता है। एक दिन वापस से जो है काफी दिनों के बाद देखा उसने, वापस से वहां पर गया और वहां पर शैम्यूएल बैठा हुआ था बॉर्डर के अंदर की साइड, राइट। तो वहां जो है जाकर जो है ब्रूनो उससे बात करता है। सबसे पहले जो है वहां जाकर उसको सॉरी बोलता है कि यार मेरी वजह से तुमको जो है मार पड़ी वगैरह। जो शैम्यूएल था उसको काफी ज्यादा चोट के निशान भी थे, उसके फेस पर, हाथ पैर पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे। ठीक है, काफी ज्यादा चोट के निशान थे। तो उसने, ब्रूनो ने जाकर उसको जो है सबसे पहले तो सॉरी बोला कि यार मैं वहां पर बहुत ज्यादा डर गया था, और बहुत ज्यादा डरने के कारण जो है मैंने इस टाइप से मना कर दिया कि मैं इससे जानता भी नहीं हूं, क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करोगे? कौन बोलता है? ब्रूनो बोलता है शैम्यूएल से, क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहोगे? और ऐसे में ब्रूनो अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है। शैम्यूएल एकदम से मासूम सा बच्चा वापस से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और वो जो है ब्रूनो से फिर से दोस्ती कर लेता है, यानी कि शैम्यूएल और ब्रूनो की फिर से दोस्ती हो जाती है। इसी बीच ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तो ब्रूनो ने जो है शैम्यूएल से पूछता है शैम्यूएल से कि यार यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस टाइप के स्ट्रिप्ड पायजामास क्यों पहन के रखे हैं सभी लोगों ने? तो यहाँ शैम्यूएल बताता है किसको? ब्रूनो को, कि यहाँ की जो आर्मी होती है वो हम सभी के कपड़े जो है लेकर चली गई है। यहाँ पर जो भी आता है वो उसके कपड़े जो है ले लिए जाते हैं आर्मी के द्वारा, और हमको इस टाइप के कपड़े पहना दिए जाते हैं। ब्रूनो बोलता है कि यार मेरे पापा भी तो आर्मी में है, कौन है इसके पापा? राल्फ। ब्रूनो बोलता है कि यार मेरे पापा भी तो आर्मी में है, लेकिन मेरे पापा इतने निर्दयी नहीं है, मेरे पापा ऐसे नहीं है कि किसी की कपड़े जो है चोरी करके या किसी के कपड़े जो है निकलवा लें और लेते जाएं। ब्रूनो को अपने पापा के बारे में कोई रियलिटी नहीं पता होती है, कुछ भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, जबकि हो कौन, जो मेन कंट्रोलर कौन है? राल्फ ही है। लेकिन ब्रूनो को इसके फादर के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ठीक है, मेरे पापा भी जो है आर्मी में है, लेकिन वो किसी के साथ ऐसा नहीं करते, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल भी निर्दय नहीं है, ये बात उसको बोलता है। क्लियर है? अब जो है जैसे तैसे एक्चुअली एक दिन फिर क्या हो रहा होता है कि घर में ये लोग सभी लोग जो है खाना खा रहे होते हैं, पूरी फैमिली जो है घर में टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। ऐसे में यहाँ पर पॉवेल कुछ साफ सफाई वगैरह या कुछ कर रहा होता है, खाना परोस रहा होता है। तो उससे जो गलती से कोई प्लेट नीचे गिर गई होती है या टूट जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, कोई चीज नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में जो है
राल्फ उसके ऊपर, पॉवेल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसको डांट पड़ती है। मेरे ख्याल से अब इसको वापस से जो है कैंप में भेजा जाता है। राल्फ उसको काफी ज्यादा डांटता है पॉवेल को, क्योंकि ऑलरेडी जूइश है तो वो नफरत तो करता ही है। इसको काफी ज्यादा डांट पड़ती है, उसको वहां पर जो है वापस से कैंप भेजा जाता है। कैंप भेजा जाता है और उसको जो है भट्टी में चाय की तरह उबाल दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? पॉवेल को, कि इसका काम खत्म हो गया है, यानी कि अब ये ज्यादा टाइम जो है काम नहीं कर पा रहा है, एज ए सर्वेंट ये काम नहीं कर पा रहा है। तो जो है उसको कहाँ भेजा जाता है? पॉवेल को कैंप भेजा जाता है, वहां पर चाय की तरह उसको उबाल दिया जाता है, खत्म, जिंदा ही उबाल दिया जाता है। ठीक है। अब धीरे से इस बात की भनक जो है कहीं ना कहीं इनको लगी, एल्सा को इस बात का पता चला कि यार ये जो है यहाँ पर जो कैंप है, जूविश लोग यहाँ पर रहते हैं, ये तो इसको पता था। कैंप में किसको बंद रखा जाता था? एल्सा को पता था कि कैंप में किसको बंद रखा जाता था? जूविश लोगों को बंद रखा जाता था। वो हमारे देश के दुश्मन हैं जूविश लोग, इतना इसको पता था एल्सा को। लेकिन ये नहीं पता था कि वहां पर इस टाइप से उनके साथ में बिहेव किया जा रहा है। क्योंकि यहां पर जो है इस फैमिली को, चाहे वो एल्सा हो, चाहे वो ब्रूनो हो, चाहे वो ग्रेटेल हो, इस फैमिली को जो है इन लोगों ने, राल्फ और कॉटलर जो है, इन लोगों ने क्या वीडियोस वगैरह दिखाए, कुछ वीडियोस ऐसे दिखाए कि ये जो है ऑस्ट्रिच कैंप है। और इसमें वीडियो में पूरा दिखाया गया था कि यहाँ पर इन जो जूविश लोग हैं इनके लिए काफी सारी फैसिलिटीज रखी गई है, खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, घूमने के लिए जगह है, सभी लोग अलग अलग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उन कैंप में बंद भले ही रखा गया उनको, लेकिन सभी लोग जो है काफी अच्छे से रह रहे हैं। सारे के सारे जूविश लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, बंद है, अपना अपना टाइम पास सब लोग कर रहे हैं। ये जो है इनको बताया गया था, एल्सा को, ब्रूनो को, ग्रेटेल को, ये लोग इस कैंप के बारे में इतना जानते थे। लेकिन जब पॉवेल को वहां पर जिंदा जलाया गया, उबाल दिया गया, खत्म कर दिया गया, तब जाके कुछ भनक लगी किसको? एल्सा को, कि यार ऐसा कुछ होता है। तो उसने क्या किया? उसने अपने हस्बैंड राल्फ से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि क्या एक्चुअली मुझे पता चला है कि ये रियलिटी ये है, ऐसा वैसा, हम मुझसे झूठ क्यों बोला गया, ऐसा वैसा। तो इसकी जो है, ऐसे में एल्सा और राल्फ की काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी, भयंकर टाइप से जो है लड़ाई होने लगी। और जो है एल्सा पीछे पड़ गई उसके, राल्फ की, कि अब हमें जो है यहाँ से चलना चाहिए, तुम इस प्रकार का यहाँ पर कैंप में हो और इस प्रकार का काम कर रहे हो, तो मुझे यहाँ नहीं रहना। इनकी डेली की डेली जो है लड़ाई करने लगी। ये जो एल्सा काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, उटपटांग बातें करने लगी, बीमार रहने लगी और जो है पागलों जैसी बातें करने लगी, क्योंकि काफी डिप्रेशन में वो चली गई थी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हमें वापस से चलना है। मुझे झूठ क्यों बोला गया कि हम लोग जो है इस टाइप से रख रहे हैं जूविश लोगों को, यहाँ पर तो मारा जा रहा है, सभी को इस टाइप से जिंदा ही मारा जा रहा है। अब जो है एक दिन जो है यहाँ पर इन बच्चों को, हाँ एक और ये बात बताना चाहूंगा, ग्रेटेल के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। कौन थी वो? लड़की थी इनकी, एक लड़की। तो ग्रेटेल को जो है सिलेबस में, अब सारा का सारा जो सिलेबस में वो पढ़ाई कर रही है, उसमें सब कुछ ये बताया जा रहा है कि जूविश लोग जो है बहुत खराब होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, और इस टाइप से उनको नफरत भरे जो है उसमें सिलेबस में कंटेंट उसको परोसा गया ग्रेटेल को। तो ग्रेटेल कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से किससे नफरत करने लगी? अब जूविश लोगों से भयंकर तरीके से, कट्टर तरीके से जो है वो भी जूविश लोगों से नफरत करने लगी कि ये लोग जो है हमारे दुश्मन होते हैं। क्लियर? अब ग्रेटेल जो है, लेकिन अब जो है ग्रेटेल वहां पर नहीं रहना चाहती। ग्रेटेल जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि इसे भी जो है जूविश लोगों से, इस टाइप से लोगों से नफरत होने लगी। आई तो थी ग्रेटेल रेडी होकर कि मुझे चलना है, कहां चलना है? पोलैंड, और मुझे रहना है। लेकिन अब जो है ग्रेटेल यहाँ पर नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी वहां पर नहीं रुकना चाहती है। लेकिन ब्रूनो जो है नहीं आना चाहता था, कहां पर? पोलैंड, अपने उन दोस्तों को छोड़ के। लेकिन अब जो है ब्रूनो यहीं पर रहना चाहता है पोलैंड में, क्योंकि उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन गया है। कौन बन गया? शैमुएल। तो अब जो है ब्रूनो अपने शैमुएल बेस्ट फ्रेंड के कारण जो है पोलैंड नहीं छोड़ना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है। कुछ समझ में आया आपको बात? ग्रेटेल आना चाहती थी, ब्रूनो नहीं आना चाहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? ग्रेटेल वापस जाना चाहती है और ब्रूनो वापस नहीं जाना चाहता। इतनी सी बात होती है। अब जो है एक दिन डिसाइड होता है कि इन बच्चों को जो है वापस से कहां छोड़ा जाए? पोलैंड में इनको अपने घर पर छोड़ा जाए। सॉरी, पोलैंड में नहीं, बर्लिन में इनको वापस से अपने घर पर छोड़ा जाए। एक दिन डिसाइड होता है, ठीक है, डिसाइड हो जाता है कि इस दिन इनको लेकर जाना है और छोड़ देना है, ठीक है। अब ऐसे में जो है एक दिन फिर से जाता है ब्रूनो उससे मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए जाता है? वो अपने फ्रेंड से, शैमुएल से मिलने के लिए बॉर्डर पर जाता है फिर से। कि उस दिन शैमुएल बोलता है उस कैंप में ही, उस दिन जो है शैमुएल बोलता है कि यार मेरे पापा जो है कहीं गुम हो गए, मुझे मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं कुछ दिनों से नहीं, माफ कीजिएगा, मेरे सडनली जो है जैसे ही गुम होते हैं उसको जो है वो अपने फ्रेंड ब्रूनो को बताता है
उसको ये बात पता नहीं होती कि उसको भी खत्म कर दिया होगा, उसके फादर को भी मार दिया होगा। तो ये बात बताता है कि मेरे फादर गुम हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। तो ब्रूनो जो है उससे प्रॉमिस करता है शैम्यूल से कि मैं तुम्हारी फादर की हेल्प करने में, तुम्हारे फादर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, क्योंकि मेरी वजह से तुमको ऑलरेडी एक बार डांट पड़ चुकी है, ठीक है, या मार भी पड़ चुकी है, पनिशमेंट भी मिल गई है। तो मैं एज ए फ्रेंड, एज ए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मैं जो है तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारे अंदर कैंप के अंदर आना चाहता हूं। तो वो कैसे होगा? तो जो है ब्रूनो उसको बोलता है, ब्रूनो जो है शैम्यूल को बोलता है कि मैं तुम्हारे इस कैंप के अंदर कैसे आऊंगा, ये बताओ मुझे। तो शैम्यूल बोलता है कि जो है बिना स्ट्रिप्ड पायजामा के जो है तुम अंदर नहीं आ पाओगे, क्योंकि कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। ऐसे में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डील होती है। शैम्यूल बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है कल क्या लेकर आऊंगा, एक स्ट्रिप्ड पायजामा लेकर आऊंगा, ऐसी ड्रेस लेकर आऊंगा जिससे तुम जो है ब्रूनो पहन सकते हो और फिर अंदर आ सकते हो। क्लियर? तो ऐसे में ब्रूनो बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए जो है घर से पिज्जा लेकर आऊंगा, तुमको पिज्जा पसंद है, तुम खाओगे? तो शैम्यूल ने कहा बिल्कुल, मुझे पिज्जा पसंद है, मैं खा लूंगा। तो अब जो है एक दिन क्या होता है, डिसाइड होता है कि इन लोगों को जाना होता है, ब्रूनो को और ग्रेटल को कहाँ जाना होता है, छोड़ने के लिए जाना होता है, कहाँ? इनके घर वापस से बर्लिन। ऐसे में मॉर्निंग में ब्रूनो उठता है, सबसे अर्ली मॉर्निंग वो उठता है। उसकी मम्मा जो है, ब्रूनो की मम्मा जो है, एज ए ब्रेकफास्ट एल्सा जो है ब्रूनो के लिए क्या पिज्जा रेडी करती है, पिज्जा रेडी करती है। ब्रूनो अपना पिज्जा उठाता है, अपनी शर्ट की पीछे की साइड में कहीं ना कहीं उसको जो है फंसाता है, पिज्जा को छुपा लेता है और वो विंडो जंप करके जो है वापस से कहां पहुंच जाता है, उस बॉर्डर पर, उस कैंप के वहां पर पहुंच जाता है जहां पर शैम्यूल बैठा हुआ होता है, रेडी रहता है उस ड्रेस के साथ, स्ट्रिप्ड पायजामा के साथ में वो रेडी रहता है कि जब जो है ब्रूनो आएगा उसे मैं दे दूंगा और पहन लूंगा। तो वहां जाकर देखता है, ब्रूनो बोलता है कि यार वो जो शैम्यूल बोलता है कि ये तुम्हारा स्ट्रिप्ड पायजामा, इसे पहन लो फटाफट से और फिर अंदर आ जाओ। ब्रूनो उसको ड्रेस को पूरा फटाफट से पहन लेता है, लेकिन जो है उसे पता चलता है कि मेरा पिज्जा मेरे पास नहीं है। ब्रूनो पिज्जा जब वो खिड़की या विंडो जंप कर रहा होता है तो पिज्जा कहीं ना कहीं वहीं पर रास्ते में गिर गया होता है। तो ब्रूनो उससे सॉरी बोलता है कि यार मैं तुम्हारा पिज्जा रास्ते में गिर गया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा तुमको। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना है पिज्जा। अब बात आती है कि उसने ड्रेस तो पहन ली ब्रूनो ने, और अपने जो कपड़े थे वही बॉर्डर पर, बाहर की साइड वहीं पर डाल दिया, वहीं पर पटक देता है वो। अब जो है अंदर कैसे जाया जाए, अंदर जा नहीं सकते। तो इनके दिमाग में ये जो बातचीत कर रहे थे आपस में, दोनों ही बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे कि यार अंदर कैसे जा सकते हैं हम लोग, मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। उसके हाथ में ऐसे ही बात करते करते छोटी सी लकड़ी थी, स्टिक थी, तो बात करते करते जमीन पर लगी तो थोड़ी सी उससे मिट्टी उछली। मिट्टी उछलने से क्या होता है कि ब्रूनो को एक दिमाग में आइडिया आता है, शैम्यूल को, इन दोनों को आइडिया आता है कि भाई जो है ये जो स्टिक्स हैं इससे जो है मैं यहाँ पर जमीन को खोद सकता हूँ। जमीन खोदने के बाद जो है नीचे से मैं इन तारों के नीचे से जो है अंदर एंट्री कर सकता हूँ। फटाफट से वो जो है नीचे की जमीन खोदते हैं और जो है ब्रूनो उस कैंप के अंदर एंटर कर जाता है। अपने जो मेन जो कपड़े पहने हुए थे पहले से वो वहीं बाहर पटक देता है और वो स्ट्रिप्ड पायजामा या ड्रेस पहनकर वो अंदर चले जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं अपने पापा को ढूंढने के लिए, अंदर चले जाते हैं, घूम रहे होते हैं। वहां पर जब देखता है अंदर जो है ब्रूनो देखता है अंदर, तो वो एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि यार मैंने वीडियोस में तो देखा है कि सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं अपना, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरा की पूरा अलग ही पूरा चल रहा है यहाँ पर मामला। क्योंकि एक छोटे से चैम्बर में या इस टाइप से सैकड़ों हजारों लोगों को फंसा कर रखा जाता है वहां पर, एक दूसरे आगे पीछे भी नहीं हो सकते, इस टाइप से उन्होंने जानवरों की तरह जो उन्होंने फंसा के रखा होता है। वहां पर एकदम से शॉक हो जाता है कौन? ब्रूनो। अब तुरंत एकदम से वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, वहां पर आर्मी आ जाती है, अंदर आर्मी आ जाती है। तो आर्मी क्या करती है, उन सारे लोगों को जो है बोलती है कि इस अंदर जो है चैम्बर के अंदर चलो सभी लोग। तो उनको जो है एक चैम्बर के अंदर ढकेला जाता है, तो ये दोनों जो अपने फ्रेंड्स हैं शैम्यूल और ब्रूनो, उनको भी अंदर ढकेला जाता है, वो भी अंदर चले जाते हैं चैम्बर के अंदर। अब वहां आर्मी के द्वारा कहा जाता है कि सभी लोग अपने अपने कपड़े उतारें। अब कपड़े उतारें यानी कि कपड़े उतार के उनको जो है वापस से भट्टी में उबालना होगा, जलाना होगा, इस टाइप से। तो सभी ये दोनों जो है एकदम से डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शैम्यूल और ब्रूनो जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वे दोनों एक फ्रेंड्स जो होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कस के हाथ पकड़ते हैं। ब्रूनो बोलता है शैम्यूल को कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इमोशनल है काफी स्टोरी, बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन इनके बीच इस टाइप से आखिरी बात होती है। यही लास्ट वर्ड्स होते हैं किसके? ब्रूनो के। किससे कहता है वो? शैम्यूल से कहते हैं, ठीक है।
और जो है उनको अंदर भेजा जाता है। उसके बाद में जो है भट्टी से धुआं निकलने लग जाता है, यानी कि उनको खत्म कर दिया जाता है, वहां पर गैस वगैरह केमिकल्स वगैरह डाल के खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में इधर जो है राल्फ और एल्सा बाकी लोगों के साथ में यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया कहाँ गया, सब तरफ ढूंढ लिया होता है। फाइनली वो जाते हैं कहाँ पर, कैंप के वहां पर बाउंड्री पर जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है ब्रूनो के कपड़े पड़े हुए होते हैं और सामने भट्टी का धुआं निकल रहा होता है। तो ऐसे में पता चलता है उसको, राल्फ को, कि मेरा बेटा भी अंदर जो है खत्म हो चुका है। ऐसे में बहुत ज्यादा उसको पछतावा होता है, जोर जोर से ये लोग रोने लग जाते हैं, उसके मदर फादर यानी कि उसके पेरेंट बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तब जाकर जो है राल्फ को यहाँ पर एहसास होता है कि यार मैंने जो है इन लोगों के साथ में मैंने बुरा किया, तो मेरे साथ भी बुरा हुआ। इन लोगों को मैंने दुश्मनों की तरह रखा, मैंने ऐसा सोचा कि जो है जूइश लोग इतने बेकार होते हैं, इनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, तो जैसा मैंने लोगों के साथ में किया वैसा ही मुझे फल मिला। तो इस बात से हमें यही जो है लर्निंग मिलती है, यही सीख मिलती है कि जैसा हम लोग किसी के साथ करते हैं वैसा हमें कभी ना कभी वापस से रिटर्न मिलता है। यानी कि हम लोग कहते हैं ना, आपने भी सुना ही होगा कि कर्मा रिटर्न्स, कर्मा हमेशा हमारा जो रिटर्न होता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जैसा हम लोग किसी के साथ करते हैं वैसा हमें वापस से हमारे साथ भी कभी ना कभी तो होता ही है। इसलिए हमेशा हमें वही दूसरों के साथ भी हमें वो बिहेव करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए जैसा कि हम लोग अपने साथ चाहते हैं या अपनों के साथ चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, नॉवेल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स का तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।